देवता के मंत्रों के बारे में और ज्येष्ठ मास के महत्व के बारे में। साल 2023 में जेठ मास 6 मई शनिवार से प्रारंभ होगा और 4 जून रविवार को जेठ पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा। जेठ का महीना हिंदी कैलेंडर के अनुसार तीसरा महीना होता है। हिंदी महीनों के नाम नक्षत्रों पर आधारित होते हैं और हिंदू धर्म में महीने का बदलना चंद्र चक्र पर निर्भर करता है। चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में रहता है, इसलिए इस महीने को ज्येष्ठ या जेठ का महीना कहा जाता है। हर महीने में किसी न किसी खास देवी देवता की पूजा की जाती है, तो जेठ के महीने में सूर्य देव और वरुण अर्थात जल देवता की पूजा का विधान है। इस महीने में सूर्य देव और जल देवता की पूजा उपासना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और हर रविवार को सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसी महीने में धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था, जिस दिन को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ महीने में भगवान शनिदेव का जन्म भी हुआ था, इसलिए हिंदू धर्म में इस महीने का और भी महत्व बढ़ जाता है। जेठ के महीने में गर्मी अपने पूरी चरम सीमा पर होती है, इसलिए इस महीने में ठंडी चीज़ों का या जल का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए और इन्हीं वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। इस महीने में कुछ प्रमुख त्योहार और व्रत भी आते हैं, जिनका पालन करना अति शुभ फलदायी होता है। जेठ के महीने में शनिदेव जयंती, हनुमान जयंती, जेठ अमावस्या जिस दिन वट सावित्री व्रत भी रखा जाता है, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी और साथ ही वट पूर्णिमा व्रत, ये प्रमुख त्योहार हैं जिनका पालन सभी को करना चाहिए। अगर आप पूरे जेठ के महीने में कुछ भी दान पुण्य ना कर पाए हों तो आपको इन्हीं विशेष तिथियों में कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए और अगर संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए। इस महीने में धर्म का संबंध जल से जोड़ा गया है। इस महीने में कुछ खास और आसान उपायों से जल अर्थात वरुण देव और सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है। इस महीने में हर दिन सुबह और शाम पौधों में जल देना चाहिए, प्यासों को पानी पिलाना चाहिए, जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, घड़े सहित जल और पंखों का छतरी का दान करना चाहिए, सुबह उगते सूरज को जल अर्पित करके सूर्य देव के मंत्रों का जप करना चाहिए। अगर सूर्य संबंधी कोई भी समस्या है तो जेठ के हर रविवार को उपवास रखकर व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। यदि उपवास ना भी रख पाए तो सूर्य देवता की पूजा सुबह अवश्य करनी चाहिए। इस महीने में वातावरण और शरीर में जल का स्तर बहुत गिरने लगता है, इसलिए जल का सही और भरपूर पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इस महीने में सन स्ट्रोक और खान पान की बीमारियों से बचाव बहुत आवश्यक है। बासी भोजन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाले भोजन का प्रयोग ना करें और हरी सब्जियां, सत्तू और जल वाले फलों का भरपूर मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जैसे तरबूज, खरबूज, आम, ककड़ी या खीरे आदि का। अपनी छत पर बालकनी में पंछियों के लिए दाना और पानी रखना चाहिए। पशुओं को पिलाने के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए और इस महीने में सूर्य देव की विधि विधान से पूजा करने से जीवन में अपार तरक्की, अच्छी सेहत, मान सम्मान और आत्मविश्वास भी प्राप्त होता है। सूर्यदेव की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी स्नान करके उगते हुए सूर्यदेव के दर्शन करते हुए जल अर्पित करना चाहिए। इसके लिए तांबे के एक लोटे में जल भरकर उसमें सिंदूर, अक्षत और कुछ लाल पुष्प डालें। सिंदूर की जगह पर आप रोली भी डाल सकते हैं। अब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दोनों हाथों को ऊपर करके धीरे धीरे जल की पतली धारा गिराकर सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। आपके हाथ आपके सिर से ऊंचे होने चाहिए और ध्यान रखें कि जो जल आप सूर्य देवता को अर्पित करते हैं उसके नीचे कोई भी खाली गमला या किसी पौधे के गमले को आप रख सकते हैं, कोई बर्तन रख सकते हैं ताकि जल की छींटें आपके पैरों पर ना गिरे। अर्घ देते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि अंगूठे और तर्जनी आपस में ना मिले और अर्घ देने के साथ ही सूर्य देव के कुछ खास और विशेष मंत्रों का जाप भी फलदायी होता है। जैसे कि आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 3 बार जाप कर सकते हैं और उसके बाद अपनी ही जगह पर खड़े होकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। अगर हर रविवार को सूर्य देव के 12 नामों का जाप किया जाए तो उससे कुंडली में या राशि में सूर्य देव की स्थिति भी मजबूत होती है
और कई पीढ़ियों तक परिवार में कोई भी मनुष्य नेत्रहीन नहीं होता है। इसलिए सूर्य देव को जल का अर्घ देते समय इन खास 12 नामों का जाप करना बहुत ही शुभ होता है। ये मंत्र हैं: ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इन खास मंत्रों का जाप आप हर रविवार को, हर एकादशी व्रत में या अमावस्या तिथि पर सूर्य देवता को अर्घ देते समय कर सकते हैं। सूर्य देवता को अर्घ देते समय अपने पितरों का भी ध्यान करना चाहिए। सूर्य देव सभी देवी देवताओं में एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सभी को दर्शन देते हैं, इसलिए आप इन मंत्रों का जाप नियमित रूप से भी कर सकते हैं। क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? तो ज्येष्ठ के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए। बैगन खाने से दोष लगता है। गरम मसालों का, राई का कम से कम सेवन करना चाहिए। लहसुन प्याज का, मांसाहार का सेवन कम से कम करना चाहिए। मांसाहार का सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और ऐसी हर वस्तु जिसकी तासीर गर्म होती है वो ज्येष्ठ के महीने में नहीं खानी चाहिए। मान्यता है कि इस महीने में एक समय भोजन करने की सलाह दी जाती है। कहते हैं कि जेठ के महीने में जो भी व्यक्ति दिन में केवल एक बार भोजन करता है वह धनवान बनता है। और इसके अलावा इस महीने में तिल का दान करना बहुत फलदायी होता है। किन किन वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं? तिल का दान आप कर सकते हैं। तिल का दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। और दीपदान करना चाहिए। दीपदान आप हर रविवार को सूर्य देवता को अर्पित कर सकते हैं। और हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान आप कर सकते हैं। जो भी मुख्य त्योहार और व्रत आते हैं उनमें भी अगर संभव हो तो बहते जल में आप दीपदान करें, और ऐसा संभव ना हो तो आसपास जो भी मंदिर हो या फिर जो भी पवित्र पौधे वृक्ष हमारे धर्म में बताए गए हैं आप उनके नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। जैसे तुलसी जी का पौधा सभी के घर में होता है, तो आप ज्येष्ठ के महीने में पहले दिन से ये नियम भी बना सकते हैं कि आप पूरे महीने हर दिन तुलसी जी के पौधे में दीपदान करेंगे या पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे। रविवार को छोड़कर बाकी दिनों में आप पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन तुलसी जी में या पीपल के पेड़ में जल अर्पित नहीं किया जाता है। किसी भी ग्रहण में भी इन पौधों में ना तो जल अर्पित किया जाता है और ना ही इन पत्तों को स्पर्श किया जाता है। ग्रहण की समाप्ति के बाद आप जल अर्पित कर सकते हैं। क्योंकि जेठ का महीना वरुण देवता अर्थात जल देवता को समर्पित होता है, तो ऐसे में बहते जल में दीपदान करना संभव ना हो तो घर में ही पानी वाले स्थानों पर, जैसे जहाँ पर भी आपने पीने का पानी भर कर रखा हो उस जगह पर, या नल या जहाँ पर तालाब आदि हो, कुएं आदि हो, वहाँ पर भी दीपदान करना बहुत शुभ फलदायी रहता है। जल अर्थात वरुण देवता को देवताओं का देवता माना जाता है। देवताओं के तीनों वर्गों यानी पृथ्वी, वायु और आकाश में वरुण देव का सर्वोच्च स्थान है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वरुण देव के पुत्र पुष्कर इनके दक्षिण भाग में सदा उपस्थित रहते हैं। अनावृष्टि अर्थात अकाल के समय भगवान वरुण की उपासना प्राचीन काल से होती आई है। एक बार महर्षि दुर्वासा को वरुण देव ने भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा जी एक बार में बहुत सारा खा लेते थे तो फिर महीनों नहीं खाते थे। वरुण देव का पुत्र वारुणी भी एक दिन वहीं पर बैठा हुआ था। जब दुर्वासा जी भोजन कर रहे थे तो उन्हें इस प्रकार खाता देखकर उसे हंसी आ गई। दुर्वासा जी तो अपने क्रोध के लिए जाने ही जाते हैं। उन्होंने तुरंत ही क्रोधित होकर वारुणी को शाप दे डाला